हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने बेसलाइन असेसमेंट देख लिया था। यहाँ पर हम देखेंगे कंटिन्यू वर्कशीट 1, 2, 3, 4, 5 के सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये लाए हैं हम। तो सबसे पहले वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच 5 एलिमेंट्स पंच तत्व आर देयर इन नेचर। 5 तत्वों के नाम बताने हैं आपको। पृथ्वी, पवन, जल, तेज, नाव। ठीक है, हिंदी मीडियम की हम सभी वर्कशीट देख चुके हैं। अगर आपको इन्हें हिंदी मीडियम में देखना है तो आप हमारी चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में इन वर्कशीट्स को। विच एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन मैटर। आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। When incense sticks are lit in a corner of the room, the spreading of aroma throughout the room is an example of which process because of diffusion। जो अरोमा फैलती है ना चारों ओर, किसी भी कैंडल की या किसी भी खुशबू जो फैलती है रूम में, वो किसके कारण फैलती है? डिफ्यूजन के कारण। मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल एटम्स। What do you understand by sedimentation? The process of setting down of heavier insoluble particles at the bottom of a liquid is called sedimentation। Sixth question है, the impurities present in flour are separated by swing through a sieve. Name the method of separation, swing। What do you understand by effective method of separation of substances? Write in your own words। The separation technique is a method in which mass transfer take place and converts a mixture of substance into two or more substance। तो ये डन होता है वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रिटलनेस। जो क्षण भंगुरता होती है मेटल में, वो क्या होती है? ब्रिटलनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट सिंपली मीन्स being broken or damaged easily। Second question है, which property of material is used is the seat belt of the driver seat, high tensile strength। What type of oxygen do aquatic animals use while living in water? While human and terrestrial animals breathe oxygen from the air, aquatic animals use oxygen that is dissolved in water। In which state does the diffusion of dissolved oxygen occur? आंसर हो जाएगा in liquid state। Write the full form of LPG, liquid petroleum gas। Particles of matter are attracted to each other। The particles of matter are continuously moving। तो ये डन होता है वर्कशीट सेकेंड। आगे बढ़ेंगे, वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन देखेंगे। तो जो भी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं, अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ उन्हें शेयर करिएगा वीडियो को, ताकि सभी को इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट्स भी मिल सके। तो वर्कशीट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, राइट नेम। आंसर लिख देंगे, देयर आर 4 फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स। आंसर हो जाएगा, सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड आर नेग्लिजिबली कंप्रेस्ड, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द टेम्परेचर ऑन विच अ सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। आंसर हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। What is the temperature of which liquid starts boiling at atmospheric pressure called boiling point? Write the definition of sublimation। Sublimation is a chemical process where a solid turns into a gas without going through a liquid stage। Write the formula of dry ice। Dry ice का फॉर्मूला बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल फॉर्मूला CO2 होता है। Ice melts when taken out of refrigerator, due to which heat does this happen? The heat used to melt the ice is called the latent heat, जिसके कारण बर्फ बाहर निकालते हुए पिघल जाती है। तो इसका अगर आपको हिंदी अनुवाद देखना है तो आप हमारी हिंदी की वर्कशीट देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैं जिन्हें पॉसिबल होता है मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन अब देखेंगे। वर्कशीट थर्ड का होता है सॉल्यूशन डन। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट 4 का, वाटर ड्रॉपलेट्स आर विजिबल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ वाटर बॉटल फिल्ड विद आइस, एक्सप्लेन विद रीजन। ड्यू टू कंडेंसेशन।
राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मैटर के दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, विशेषताएं बतानी है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज एडवाइज टू वियर कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग समर, क्यों गर्मियों में कॉटन क्लॉथ पहनने के लिए बोला जाता है। कॉटन फैब्रिक एब्जॉर्ब स्वेट एंड हेल्प बॉडी टू कूल डाउन, क्योंकि वो पसीने को सोख कर लेता है और कूल डाउन करने के लिए हेल्प करता है हमारी बॉडी को। व्हेन अ बलून इज केप्ट इन द सन इट बर्स्ट, गिव रीजन, जब हम धूप में रखते हैं बलून को तो वो बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है, तो क्या इसका रीज़न है। ड्यू टू दिस एक्सपेंशन ऑफ गैस, गैस का एक्सपेंशन हो जाता है इसलिए। फिफ्थ क्वेश्चन है लेबल द पार्ट ऑफ गिवन पिक्चर, लेबल करना आपको एक गिवन पिक्चर का। देखिए कॉटन प्लग है, ये ऊपर की ओर लगा हुआ, इन्वर्टेड फनल है, सॉलिफाइड कैम्फर है, कैम्फर का पूरा है ना, चाइना डिश है, ये चाइना डिश जिसको बोलते हैं, वेपर ऑफ कैम्फर है ये। तो इस तरह से आपको इसका लेबल करना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 4। अब देखेंगे वर्कशीट 5। फर्स्ट क्वेश्चन है शो द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर थ्रू अ सर्कुलर डायग्राम। तो आपको इस तरह से शो करना है डायग्राम को, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी बनाना है, जिसमें देखिए नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.9%, अदर गैसेस 0.17% लेस देन आर्गन है ना, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये चार्ट है एनवायरनमेंट में वायु का, गैसेस का, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर। अ मिक्सचर इज अ मटेरियल कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस इन केमिस्ट्री। थर्ड क्वेश्चन is sort out homogeneous and heterogeneous mixture, water, tea, sugary syrup, milk, mixture of oil and water, mixture of sulfur and iron powder। तो आंसर लिखेंगे होमोजेनियस में आ जाएगा वाटर, टी, सिरप, मिल्क। हाँ, हेट्रोजेनियस में आ जाएगा मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन पाउडर। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन एलॉय, एलॉय को डिफाइन करना है। एलॉय इज अ सब्सटेंस फॉर्म द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक से बनता है। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 5, 4, 3, 2 एंड 1 की सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन जल्द ही देखेंगे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।